नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमुसी नामक जो पुस्तक है उसमें सप्तम पाठ है विचित्र साक्षी। उस पाठ के सामान्य अर्थ पहले पाठ में पढ़ चुके हैं और अब इस पाठ में हम इसके अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या वाला है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह, यानी कि किस कैसे प्रदेश में पद यात्रा सुखद नहीं होती है। कैसे प्रदेश में पद यात्रा सुखद नहीं होती है। विजने प्रदेशे, क्या आएगा, विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे, यानी कि निर्जन प्रदेश में पद यात्रा सुखदकारी नहीं होती है। और उसके बाद में है अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि जो अतिथि था किससे प्रबुद्ध, जाग गया। अतिथि किससे जाग गया था, अतिथि वो चोर के पद के जो ध्वनि थी उसको देख करके वो जाग गया। तो इसमें आंसर होगा चोरस्य पद ध्वनिना, चोरस्य पद ध्वनिना, यानी कि चोर की जो पैरों की जो ध्वनि थी उसको देखकर सुन करके वो जाग गया। कृषकाय के आसीत, कृषकाय, कृषकाय का अर्थ होता है कमजोर, के कौन, आसीत यानी था। कमजोर या कृषकाय कौन था, यह था अभियुक्त है, अभियुक्त, अभियुक्त कह दो या अतिथि, अतिथि था वो जो कमजोर था। न्यायाधीश है कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार या जेल का आदेश दिया था, किसके लिए दिया था, आरक्षिणे, आरक्षिणे, आरक्षिणे यानी कि जो चौकीदार था उसे को कारागार का दंड का आदेश दिया था। काम निक्सा मृत शरीरम आसीत, कम यानी किसके, निक्सा यानी निकट, मृत शरीरम आसीत किसके निकट मृत शरीर था, किसके निकट था, राजमार्गम, राजमार्गम, यानी कि जो राजमार्ग था उसके निकट ये शव पड़ा हुआ था, शव रखा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते, अधोलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवा, जो निर्धन जो लोग था, जो निर्धन व्यक्ति था, कैसे धन कमाया, उसने कैसे धन कमाया था, तो उसने धन कमाया था भूरी परिश्रम में, पर्याप्त यानी कि धीरे धीरे उसने मेहनत करके, पर्याप्त मेहनत करके उसने उस धन को कमाया था। तो आंसर में होगा भूरी परिश्रम में,
बुरे परिश्रम में। ग में है जने किमर्थम पदाति गच्छति। जन यानी लोग, किमर्थम पदाति गच्छति यानी कि जो व्यक्ति है वो किस लिए पैदल चलता है। जो व्यक्ति था, जो अतिथि था, वो किस लिए पैदल चलता है? वो चलता है परमार्थ कार्षेण, परमार्थ कार्षेण पीड़ित वसयानम, परमार्थ कार्षेण पीड़ित वसयानम विहाय यानी कि अत्यधिक परमार्थ कार्षेण पीड़ित वसयानम विहाय यानी कि अत्यधिक धन के अभाव के से पीड़ित हुआ व्यक्ति बस को छोड़कर पैदल ही चल देता है। फिर ग में है प्रसृते निशांतकारे स किम अचिंतयत् यानी कि जो रात का समय था, रात का अंधेरा, पैदल जाने पर उसने क्या सोचा? उसने, किसने? अतिथि ने क्या सोचा? अतिथि ने सोचा सो अचिंतयत् यत् निशांतकारे निशांतकारे प्रसृते यत् प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः यानी कि स्व अचिंतत, उसने सोचा कि यत निशांधकारे यानी कि रात्रि का अंधकार है, यत प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः के पैदल जाने पर निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होता है। फिर है वस्तुतः चोरे के आसीते यानी कि वास्तव में चोर कौन था? वास्तव में चोर था कौन? चौकीदार है। या तो चौकीदार था या फिर है सिपाही, आरक्षी, सिपाही या आरक्षी, आरक्षी, चौकीदार या आरक्षी। अंगे में जनस्य क्रंदनम निसम्य आरक्षी के मुक्तवान। जनस्य, जनस्य यानी होता है व्यक्ति के, क्रंदन रुदन को, निसम्य सुन करके, आरक्षी चौकीदार ने के मुक्तवान क्या कहा? जो कमजोर व्यक्ति था, अतिथि था, उसके रुदन को देख करके चौकीदार ने क्या कहा? चौकीदार ने कहा था अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, तस्मिन् दिने त्वया अहम, त्वया अहम चोरिताया
मंजूषाया गृहेणात् वारितः इदानीं निज कृत्य निजकृत्यस्य कारादण्डं लाप्स्यसे। अरे दुष्ट है, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिने, त्वया तुमने, मुझे चोरिताया चुराई गई, मंजूषाया पेटी ले जाने से, गृहणात ले जाने से, वारित है इदानीम रोका था, इदानीम अब निज कृत्य अपने किए हुए का, कारादंडम लक्ष्य से अपने किए हुए का फल भोगो। यानी कि इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष का तुमको कारावास का दंड मिलेगा। इसलिए तुमने मेरे को उस दिन चोरी नहीं करने दी, तुमने उस दिन मेरे को जो धन से भरा हुआ जो मंजूषा थी, वो पेटी थी, उसको ले जाने से रोक दिया था। इसलिए तुम्हें अब 3 वर्ष का कारागार या जेल का दंड भुगतो। यह बात किसने कही थी? उस क्रंदन, उस चौकीदार ने इस बात को कहा था। फिर 6 में है मति वैभवशालिने, मति वैभवशालिने दुष्कारिणी कार्याणि कथम साधयन्ति। मति बुद्धि, वैभवशालिने, वैभवशालिने होता है बुद्धिमान लोग, कठिन दुष्कराणी कठिन, कार्याणि कार्यों को, कथम यानी कैसे, साधयति साधते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कठिन कार्यों को कैसे साधते हैं। इसका आंसर है नीतिम युक्तिम समालम्य लीलैव साधयन्ति। नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलैव साधयन्ति। नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलैव साधयन्ति, इसका अर्थ होगा अरे नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल ही खेल में कार्य को साध लेते हैं। बुद्धिमान लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर के खेल ही खेल में कार्य को साध लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदमादृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। कैसे करने हैं? पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थित है। पुत्रम यानी पुत्र को, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, सह यानी वह, प्रस्थित है प्रस्थान कर गया, वह पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। तो पुत्रम जो शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति का शब्द है, तो आंसर पुत्रम की जगह क्या आएगा? कम, यानी किसको देखने के लिए गया था? पुत्र को देखने के लिए गया था। तो इसमें क्या आएगा? कम। क्या आएगा? कम। उसके बाद में है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छते।
करुणा परे दयाद्र गृहस्थी ने तस्मै उसके आश्रयम प्रायच्छते आश्रय प्रदान किया, यानी कि दयाद्र गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय प्रदान किया। जो गृहस्थी गया था, वो अतिथि गया था, तो जो मकान मालिक था उसने उसको आश्रय प्रदान किया, क्योंकि उसके अंदर आत्मा में उसको दया दृष्टि दिखाई दी। तो यहाँ पर तस्मै है, तस्मै शब्द जो दे रखा है वो चतुर्थी का है, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? कस्मै। क्या आएगा? कस्मै। कस्मै का होगा किसके लिए। अगला क्वेश्चन है, चौर से पद ध्वनि ना अतिथि प्रबोधय। चौर से यानी चोर की, पद ध्वनि ना पद चाप से, अतिथि प्रबोधय अतिथि जागा। किसकी जागा? तो चौरे में क्या होगा? चौर जो शब्द है, चौरस्य शब्द होता है, वो षष्ठी विभक्ति के लिए होता है, तो आंसर क्या आएगा? कस्य। आंसर क्या आएगा? कस्य। उसके बाद में न्यायाधीश है, बंकिम चंद्र है, आसीत। न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो न्यायाधीश के लिए जो बंकिम चंद्र जो शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, और पुल्लिंग का शब्द है प्रथमा विभक्ति में आएगा, तो क्या आएगा इसमें? कै यानी कौन। फिर है सह भार वेदनया क्रंदति, इसमें स यानी वह, भार वेदनया बजने रोने से, क्रंदंती रोने लगा। जो शव था, उस शव को उठाने के लिए वो परेशान हो रहा था, क्योंकि वह दुबला पतला था, इसलिए उस वजन को ले जाने के लिए कंधे पर रखा हुआ शव को ढोने के लिए जो जा रहे थे, तो वो उस वजन से, पीड़ा से वो रोने लग गया। तो इसमें क्या है? वह भार वेदना से कि वजन की पीड़ा से क्रंदंती, इसमें रोने लगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? कया। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, आंसर क्या आएगा? कया। भार वेदना जो शब्द है तृतीय विभक्ति का आएगा और स्त्रीलिंग का है, तो इसलिए स्त्रीलिंग का ही शब्द क्या होगा? कया, यानी किससे। अगला क्वेश्चन है, च उभो सवम चत्रे स्थापितवन्तो। उभो यानी उन दोनों ने, सवम यानी सव को, चत्वरे, चत्वरे ने चबूतरे भी दे रखा है, वह चौराहे पर। स्थापितवन्तो, स्थापित किया या रख दिया, तो चौराहे पर जो चबूतरा है उस पर रख दिया, तो जगह का नाम है, और जगह का नाम के लिए क्या आएगा? कुत्रे। कुत्रे यानी कहां। आंसर में क्या आएगा? कुत्रे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यथा निर्देशम उत्तरतः है। निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश दे रखा है उसके अनुसार आंसर दीजिए। आदेशम प्राप्य उभो अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। आदेश प्राप्त करके उन दोनों अचलता, आदेश पाकर के वे दोनों चल दिए। अत्र यानी यहाँ, किम यानी क्या, कर्तृपदम कौन सा पद होगा? जो कर्तृपद है वो कौन सा होगा? उभो। कौन चल दिया था यहाँ पर? उभो, तो आंसर क्या आएगा? उभो। फिर है, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूं। तो यहां पर
मार्ग में जो दे रखा है तो प्रयुक्त पद क्या होगा? ए ध्वनि। जो मार्ग के प्रयुक्त क्या होगा? ए ध्वनि। आंसर क्या आएगा? ए ध्वनि। अगला प्रश्न है, करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। करुणामय घर के मालिक ने उसे आश्रय प्रदान किया, सहारा प्रदान किया। तो इसमें क्या आएगा? तस्मै किसके लिए प्रयोग किया था? जो तस्मै शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? अतिथय। किसके लिए प्रयोग किया था? अतिथय। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदम्? तत असौ, तब उसे, अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम् आदिष्टवान्, उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम, क्रियापद क्या है? तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आदिष्टवान। तो क्या होगा इसमें? आदिष्टवान। आदिष्टवान। अगला है, दुष्करण्यपि कर्माणि अत्र विशेष पदम किम? यहां पर जो श्लोक दिया था दुष्करण्यपि कर्माणि, तो इसके अनुसार यहां पर कर्माणि जो शब्द है वो विशेष पद है। कैसे होगा कि वो श्लोक के अर्थ के अनुसार है, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने योग्य कार्य से भी, ये कठिनाई से किए जाने योग्य कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। तो इसके अनुसार यहां कर्म पद क्या होगा? ये विशेष पद क्या होगा? कर्माणि। तो आंसर क्या आएगा? कर्माणि। अगला प्रश्न है, संधि संधि विच्छेदम च कुरुते। संधि या संधि विच्छेद करिए। पदाति रेवे, पदाति रेवे, तो क्या होगा इसमें? पैदाति प्लस एव। पदाति प्लस एव, पदाति प्लस एव है, तो यहां पर इसको ऋत्व कार्य करके विसर्ग संधि में आता है। तो यहां पर कौन सा कार्य होगा? ऋत्व कार्य। और संधि कौन सी होगी इसमें? विसर्ग। कौन सी होगी? विसर्ग। तो इसको कौन सा कार्य बोलेंगे? ऋत्व विसर्ग संधि। निशांत कार्य, निशांत कार्य में होगा निशा प्लस अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे। इधर को आ है, इधर ए है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? आ। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। उसके बाद में अभी प्लस आगतम, अभी प्लस आगतम का क्या होगा? अभ्यागतम। और इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि। अभ्यागतम। और संधि होगी यहां पर यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। क्योंकि यहां पर इधर को ई है, इधर आ है, तो ई के स्थान पर इको यण सूत्र है। तो इको यण कहता है कि इक के स्थान पर यण कार्य होता है। स्यात् संहिता विषय, तो ई के स्थान पर क्या होगा? यह, और इधर आ है तो क्या बनेगा? अभ्यागतम। तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। भोजन प्लस अंते, तो क्या बनेगा? भोजनांते। क्या बनेगा? भोजनांते। ए और ए मिल करके आ होगा, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। चौर अयम, तो क्या संधि विच्छेद क्या होगा? चौरे प्लस अयम।
चोरे प्लस अयम। विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग संधि के बाद में उत्व करके गुण कार्य हो जाएगा। गृहे प्लस अभ्यंतरे, तो क्या बनेगा? गृहाभ्यंतरे। यहां पे दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ। पदाति रेवे, पदाति प्लस एवे विसर्ग संधि है। निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे दीर्घ संधि है। अभि प्लस आगतम, अभ्यागतम यण संधि है। भोजन प्लस अंते, भोजनांते यहां पर है जो दीर्घ संधि होगी। चोरो अयम या चोरे प्लस अयम यहाँ विसर्ग संधि है। गृह प्लस अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे या हो गए दीर्घ संधि। आगे का क्वेश्चन है लीलैवे, लीलया, लीलया प्लस एव, यह कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। लीलैवे, लीलया प्लस एव। उसके बाद में है यदुक्तम, इसमें होगी यत प्लस उक्तम, तो यहां संधि होगी जसत्व। कौन सी संधि होगी? जस, क्योंकि तय को दे हुआ है। प्रबुद्ध है प्लस अतिथि, प्रबुद्धि का इसमें होगा प्रबुद्ध है तो होगा प्रबुद्धो अतिथि। यहां पर विसर्ग संधि है, तो विसर्ग को यहां पर विसर्ग को क्या हो जाएगा? गुण कार्य, तो विसर्ग उत्व संधि होगी अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। फिर है छठा क्वेश्चन, अधोलिखितानि पदानि विभिन्न भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, एतानि पृथक् पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। यानी कि यहां पर भिन्न भिन्न प्रत्यांत शब्द दे रखे हैं, उनको अलग अलग करके, जो शब्द दे रखे हैं उनको अलग अलग करके निर्देश के अनुसार प्रत्ययों को लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे इसमें लेप है, इक्ता है, इक्तवतु है और तुमन है, तो इनमें से कौन कौन से तो तुमन के लेप प्रत्यय के हैं, कौन कौन से इक्तवत प्रत्यय के हैं, कौन से इक्तवतु के हैं और कौन से तुमन के हैं। पहले तो हम प्रत्यय शब्द जानेंगे। प्रत्ययते विधेयते इति प्रत्यय है, यानी कि जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय में से जो बना हुआ शब्द होता है वो नित्य अव्यय पद कहलाते हैं, यानी कि अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते और धातुओं में गुणिया वृद्धि का नियम नहीं लगता। और जो सेठ धातु होती है उनमें इट का आगम हो जाता है। और तुमन प्रत्यय होता है, तुमन में तुम शेष रहता है, यानी जो तुमन प्रत्यय है किस सूत्र से होता है? तुमन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, जो सूत्र है उससे धातुओं में तुमन प्रत्यय और नवल प्रत्यय होता है। लेकिन हमको यहाँ पर तुमन प्रत्यय की जरूरत है, इसलिए हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और तुमन से लोप होने पर, जो तुमन शब्द है उनमें लोप होने पर क्या शेष रहेगा? तुमे, क्योंकि उ और न का लोप हो जाता है। एकता और इक्तवतु में एकता इक्तवतु निष्ठा, जो प्रत्यय है उनकी निष्ठा संज्ञा हो जाती है। किसकी? एकता प्रत्यय और इक्तवतु प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। इनका प्रयोग भूतकाले के अर्थ के लिए किया जाता है। एकतक प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातुओं में कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में होता है। इक्तवतु का प्रयोग, इक्तवतु जो शब्द है उसका प्रयोग केवल
कर्ता में किया जाता है। और एकता में और एकतावतों में, एकतावत केवल कै की संज्ञा होकर के तय शेष रहता है, एकतावतों में कै और उ का लोप होकर के तवते शेष रहता है। बाकी की जो डिटेल है वो हम प्रत्ययों में पढ़ेंगे, जब प्रत्यय पढ़ाएंगे उस समय उसका प्रयोग पूरा बताएंगे। अब इसमें यहाँ पर हमको देखना है कौन कौन से शब्द तो लैप प्रत्यय है, कौन कौन से एकतय है, कौन से एकतवतु है, कौन से तुमन प्रत्यय है। पहला है लैप प्रत्यय। अब लैप प्रत्यय में कौन कौन से शब्द है? परिश्रम्य, उसके बाद में है विहाय। विहाय में भी क्या है? लैपे प्रत्यय है, विहाय। इसमें परिपसर्ग पूर्वक श्री धातु ये और लैप प्रत्यय, बेपसर्ग पूर्वक ये धातु है और लैप प्रत्यय है। उसके बाद में है आदाय, आदाय। फिर है उसके बाद में है समागत्य, समागत्य। ये तो हो गए किसके? लैप प्रत्यय। अब है इक्तय प्रत्यय के। इक्तय प्रत्यय में है प्रस्थित है, तो पहले क्या आएगा? प्रस्थित है। उसके बाद में है प्रविष्ट है, क्या आएगा? प्रविष्ट। फिर है नियुक्त, नियुक्त है। उसके बाद में आएगा मुदित, मुदित। ये तो हो गए इक्तय प्रत्यय के। अब है इक्तवतु। इक्तवतु में है पहला उपार्जितवान, उपार्जितवान। फिर है उपार्जितवान के बाद में है पृष्ठवान, पृष्ठवान। पृष्ठवान के बाद में है नीतवान, और नीतवान के बाद में है आदिष्टवान, आदिष्टवान। ये तो हो गए इक्तवतु प्रत्यय के। अब है तुमन प्रत्यय। तुमन में है दापितुम, दापैतुम। दापितुम के बाद में है द्रष्टुम, द्रष्टुम। फिर है क्रोशितुम, क्रोशितुम। और लास्ट में है निर्णेतुम। लैप प्रत्यय है उसमें परिश्रम्य, विहाय, आदाय और समागत्य। इक्तय प्रत्यय है उसमें प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। इक्तवतु जो प्रत्यय है उसमें उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमन प्रत्यय है उसमें दापयितुम, द्रष्टुम, कोशितुम और निर्णेतुम। आगे है सातवां क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तनम्। जो अधोलिखित जो वाक्य दे रखे हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। कैसे करना है इनको? से भाषयानाम विहाय पदातिरेवे गंतुम निश्चयम् कृतवान। तो ये एक वचन में है से, जैसे से है उसका एक वचन है वह है, तो से का बहुवचन क्या होगा? सह तौ ते। तो क्या आएगा यहाँ पर? ते।
बस यानम, तो क्या होगा यहाँ पर यानम। विहाय, विहाय का क्या होगा, विहाय का बहुवचन भी विहाय होगा। फिर है पादिति रेवे, पैदाति रे गंतुम, गंतुम निश्चयम कृतवान का कृत्य वंत बहुवचन में आएगा। स ते बसियानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवंत। इसका अर्थ होगा कि उसने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया था। आगे है चोर है ग्रामे नियुक्त है राजपुरुष है आसीत है। चोर यानी चोर, ग्राम यानी गांव में, नियुक्त यानी नियुक्त, राजपुरुष यानी राजपुरुष है, आसीत था। तो चोर था वो गांव में नियुक्त राजपुरुष था। इसका क्या होगा, चोरे का, चोरे का होगा इसमें चोर है चोरो चोरा, तो क्या होगा चोरा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुष आसन। चोरा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुष आसन। उसके बाद में कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तो इसका क्या बनेगा, कश्चन का होगा केचन, केचन चौरया, केशन चौरा गृहाभ्याम प्रविष्टः। केचन चोरा गृहाभ्याम प्रविष्ट। आगे है प्रविष्ट बहुवचन का होगा तो विसर्ग आएगा इसमें। अन्य तो न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तो। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा था। तो इसमें होगा अन्य ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापित वंत है। अन्य ते न्यायालय स्व स्व पक्ष में स्थापित वंत है। आगे का क्वेश्चन है आ है कोष्ठ केसु गतेषु पदेषु यथा निर्देशानां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो कोष्ठक में जो पद दे रखे हैं उनको निर्देश के अनुसार उनकी विभक्तियों को लिखनी है। कहवे से खालिस्तान निष्क्रम में बहिर्गच्छत्, यहाँ पर गृह शब्द है उसका पंचमी विभक्ति लिखना है। गृह शब्द का होगा पंचमी विभक्ति में गृहात्, क्या होगा गृहात्। पुल्लिंग शब्द है रामे रामो रामे की तरह चलेगा, जैसे रामात रामभ्याम रामेभ्य, तो यहाँ होगा गृहात्। गृहस्थे खालिस्तान आश्रयं प्रायच्छत्,
यहाँ अतिथि शब्द है, उसकी चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, तो क्या आएगा? अतिथये, अतिथये। जिसे रामये, रामाभ्याम, रामेभ्य। गे में है तौ, प्रति, प्रस्थितौ। न्यायाधिकारीन शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? न्यायाधीशम। क्या बनेगा? न्यायाधीशम। उसके बाद में है खालिस्तान, चौर्या वियोगे त्वं वर्षत्रयस्य है कारादंडम लप्स्यसे। इदम शब्द है, इदम शब्द का क्या बनाना है अपन को? सप्तमी। तो इदम की सप्तमी क्या होगी? अश्विन। क्या होगी? अश्विन। उसके बाद में है चौरस्य है, खालिस्तान, प्रबुद्ध है, अतिथि। यह पाद ध्वनि शब्द था, उसका तृतीय विभक्ति में प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। चौरस्य है, पाद ध्वनिना, प्रबुद्ध है, अतिथि। यह पाठ संपूर्ण हुआ, लेकिन यहाँ पर है एक तो अदस शब्द है और एक अध्वन शब्द है। अदस यानी यह और अध्वन यानी मार्ग। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम अभी करेंगे। तो अमु, अमी प्रथमा, अमुम, अमु, अमु ने द्वितीया, अमुना, अमुभ्याम, अमी भी तृतीया, अमुस्मै, अमुभ्याम, अमी बे चतुर्थी, अमुस्मात्, अमुभ्याम, अमुभ्य पंचमी, अमुष्ये, अमुयो, अमीसाम षष्ठी, अमुस्मिन, अमुयो, अमीसु सप्तमी। उसके बाद में अध्वन यानी मार्ग, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। अध्वा, अध्वानो, अध्वाने प्रथमा, अध्वानम, अध्वानो, अध्वने द्वितीया, अध्वैना, अध्वैभ्याम, अध्वैभि तृतीया, अध्वैने, अध्वैभ्याम, अध्वैभ्य चतुर्थी, अध्वैने, अध्वैभ्याम, अध्वैभ्य पंचमी, अध्वैने, अध्वैनो, अध्वैनाम षष्ठी, अध्वैनी, अध्वैनो, अध्वैन, अध्वैसु सप्तमी। हे अध्वन, हे अध्वैनो, हे अध्वैनय संबोधनम। धन्यवाद। जो विचित्र साक्षी नामक पाठ है, ये हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। और इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।